हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंशुल जैन है और आज हम बात करेंगे CHSL 2022 के ऑप्शन फॉर्म के बारे में। प्री के मेरे मार्क्स क्या रहे, प्री का क्या स्कोर था, उसके बाद में मेंस में कैसा परफॉर्म किया, मेंस में क्या क्राइटेरिया रहेगा और क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या ऑप्शन फॉर्म में प्रेफरेंसेस को भरा है। तो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्री के स्कोर पे, फिर मेंस के मार्क्स क्या रहेंगे, क्या कट ऑफ होगी, हो उस बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और मैंने क्या प्रेफरेंस फॉर्म भरे हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री के स्कोर के बारे में। अब प्री में क्या हुआ, प्री में जैसे कि देख सकते हैं मेरा रो स्कोर 152 था और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद में 163.80 मार्क्स बने थे। अब इसमें मेरा रीजनिंग में 43 स्कोर था और जीएस में मेरे 22.5 थे, एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स थे, इंग्लिश में 36.5 यहाँ पे कम रह गए थे, और जो फाइनल स्कोर मेरा नॉर्मलाइज्ड होके बना था वो 163.80 था। प्री का खैर कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बट हाँ डीईओ की कट ऑफ पे रहता है। बट मेरी डीईओ की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, वो शायद 170 या 71 पॉइंट समथिंग कुछ रही थी यूआर के लिए। सो इट्स ओके, बाकी चीज़ें ठीक गई थी। पर अब मेन हुआ क्या है ना, कि जिस हिसाब से जो वैकेंसीज में बदलाव आया है, ऑप्शन फॉर्म से पहले क्या करता है एसएससी, हर बार फाइनल वैकेंसीज रिलीज करता है। ऐसा ही सेम एसएससी सीजीएल 2022 के ऑप्शन फॉर्म आने से पहले जस्ट हुआ था। वहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज डिक्रीज हो गई थी, पर वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो था ऑलरेडी वैकेंसीज इतनी ज़्यादा थी कि 1200 से वहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं था। लेकिन बात करें सीएचएसएल 2022 की, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 4500 वैकेंसीज थी और इसके बाद में हुआ क्या, अब इन्होंने कर दी 1300 वैकेंसीज कम, तो लगभग 3200 वैकेंसीज यहाँ पे बची हैं। अब होगा क्या कि जो कगार पे थे ना, वो अब रेस से बाहर हो जाएंगे, जैसे शायद मेरा नंबर भी उन्हीं में से हो सकता है। क्योंकि पहले क्या हुआ, जैसा आरबी चैनल के जो शुभम जैन है, उन्होंने बताया था जिस तरह से कट ऑफ प्रेडिक्शन, अब वहां पे उन्होंने बोला 273 अभी के हिसाब से, और मार्क्स जब बढ़ेंगे, चार जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड होके, तो जो कट ऑफ बताई उन्होंने 280 4 to 6 के अप्रोक्स बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरा चांस था। बट अब हुआ क्या ना, वैकेंसीज कम हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसीज कम हो गई तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, उन चीजों पे इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। अब इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो जो लास्ट में जो जिनकी सिलेक्ट होने वाले थे, अब वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक फैमिली पूरी एक जॉब पे डिपेंड कर जाती है, उसकी पूरी फैमिली सुधर सकती है एक जॉब की वजह से। अब ऐसे 1300 घर में वो चीज नहीं पहुंच पाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है एसएससी का, जो हर बार रहता है। और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं भी नहीं। बट ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन फॉर्म पे। ऑप्शन फॉर्म जो है, अब ऑप्शन फॉर्म में क्या हुआ, हाँ उससे पहले मैं बता देता हूँ मेरे जो रो स्कोर बन रहा है। रो मेरा है 274 ही है शायद, हाँ। मेरे क्योंकि इंग्लिश में 8 गलत हो गए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया मैं। तो 274 ही रो है। और लेकिन ये था कि जो एसएससी ने 4 क्वेश्चन दिए थे वो उन्होंने गलत मार्क किए, तो वो मेरे 16 नंबर बढ़ने थे, क्योंकि 4 जो कटे हैं वो, और 3 नंबर हर सही क्वेश्चन के मिलेंगे, तो टोटल 16 नंबर बढ़ते। उस हिसाब से मैं 290 पे पहुंच जाता। बट एक और क्वेश्चन था, अगर वो भी बढ़ता तो 294 हो जाते। बट लेकिन बात ये है कि अभी तो 290 बनेगा स्कोर, वो तो है। बट चीज ये है कि अब वैकेंसीज भी कम हो गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इस बार टाइपिंग में निकलेंगे। क्यों? क्योंकि
ऑलरेडी सीजीएल की प्रैक्टिस करके आए हुए हैं लोग, तो जो रेशियो पहले जितना होता था CHSL 2021 तक ज्यादा लोग निकलते थे क्योंकि स्पीड ज्यादा चाहिए होती थी और वो एंड में फोकस करते थे। बट सीजीएल 2022 ने चीजें चेंज कर दी है, तो उसके बाद से इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी और चीजें तो रिजल्ट पे ही पता चलेंगी। बाकी ऑप्शन फॉर्म की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ऑप्शन फॉर्म में ऐसा है, मैंने इस तरह से अपनी प्रेफरेंस भरी है। आप चाहें तो इस तरह से भर सकते हैं, पर आई विल से कि सब अपनी चॉइसेस के हिसाब से भरे। मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से भरी है। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखें, ये जो पोस्ट है L26, 46, 06 और 49, इसमें 0 वैकेंसीज है, बट ये मैंने फिर भी भर दिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट में वैकेंसीज वो 1-2 बढ़ जाती है और कई लोग 0 देख के भरते नहीं है। तो आई रिकमेंड कि इसको भरो, भले 0 है बट आपको भरने में क्या जा रहा है, भर सकते हो। तो इसको भरना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी ये देख लीजिए, ये मेरी प्रेफरेंस इस हिसाब से रही है। आपको अगर ठीक लगे तो आप भी इस तरह से भर सकते हैं। बाकी खुद की प्रेफरेंस चूज करिए तो बेटर होगा। अभी 2 दिन और बचे हैं तो प्रेफरेंस भरिए। ओके, थैंक यू। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।